जहान हो ऐसा जहां हरियाली हो, पेड़ पर चिड़ियों की चहचहाहट हो, बलखाती सर्पाकार नदियां हो, शुद्ध जीवन हो। ये सपना देखा है प्रकृति प्रहरी मनोहर सिंह मनराल जी ने। उत्तराखंड के पवलगढ़ में एको हैरिसमैन होम स्टे चलाने वाले मनराल जी ने अपना जीवन पर्यावरण को समर्पित कर दिया। दिल्ली से करीब 300 किलोमीटर दूर नैनीताल की तलहट्टी में जिम कॉर्बेट परिक्षेत्र में बसा गांव पवलगढ़ एक ऐसी सुंदर जगह है जहां शुद्ध जीवन, साफ हवा, एकांत माहौल और चारों तरफ हरियाली है जो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर दे। और शहर में जीवन व्यतीत करने वाला आम आदमी अपना यहां पर समय जरूर बिताना चाहेगा। पवलगढ़ में एको हैरिमैन होम स्टे चलाने वाले मनराल जी ने ऐसा ही कुछ जीने का अवसर दिया है। सोचा कि यार कि जब मैंने इतने बड़े अच्छा एक आउटसेट तैयार कर दिया और इतनी ग्रीनरी कर दी, तो मेरे दिमाग में ये आया कि इस पीसफुल लाइफ को जीने के लिए बाहर के लोग भी आएँ, तो मैं इको पर्यटन के कॉन्सेप्ट को लेके इसके अंदर कर रहा हूँ। और ये इसको करते हुए मुझे 24 साल हो गए। मनराल जी का आर्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक था। उनके दोस्त और रिश्तेदारों का भी मानना यही था कि वे आर्मी में ही जाएंगे, मगर मनराल जी को तो कुछ और ही मंजूर था। उनका प्रकृति के लिए प्रेम ऐसे ही शुरू नहीं हुआ, वे बचपन से ही प्रकृति की दुनिया का हिस्सा बने रहे हैं। उनका प्रकृति से रिश्ता इतना निराला है कि उन्होंने अपनी ऐशो आराम भरी जिंदगी छोड़कर अपनी संस्कृति को पर्यटन से जोड़ने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया। जब बचपन में उनके साथ के सहपाठी खेल कूद में मस्त रहते थे, तब मनराल जी बचपन में पेड़ पौधों की दुनिया में मग्न रहते थे। छुट्टियों में वे अपने पिताजी के साथ पवलगढ़ जाते थे और उस जमीन को सजाने संवारने में लगे रहते। इस 45 एकड़ भरे जंगल को मनराल जी ने अपने हाथों से सजाया है। इस जंगल में आम और आंवले के बड़े बड़े बगीचे हैं जो इस जगह को काफी सुंदर बनाते हैं। इस जमीन को सुधारने में तो करीब 40-45 साल हो गए हैं। ये लैंड बिल्कुल भी फसल के लायक बिल्कुल नहीं थी। उसके बाद मैं जब कॉलेज से छुट्टियां आता था तो पापा के साथ इस ज़मीन को सुधारने संवारने में लगा रहता था और इसके पत्थर भी नहीं, और ये मेरे कैंपस में जितने भी मकान बने हैं इसी ज़मीन के पत्थरों से बना है। और आज मेरी जिस ज़मीन में कभी भी ग्रीनरी दिखती नहीं थी, आज पूरा इस मैदानी क्षेत्र में मेरे कैंपस में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और हम लोग इसके अंदर इको टूरिज्म का काम कर रहे हैं। मनराल जी सिर्फ प्रकृति प्रहरी ही नहीं हैं, उन्होंने प्रकृति के साथ साथ उत्तराखंड को भी अलग राज्य बनवाने में अपना योगदान दिया है। आज भी उन्होंने आंदोलन में शहीद हुए लोगों को पवलगढ़ में स्थान दिया हुआ है। उन्होंने एको हैरिमैन होम स्टे में उनके नाम के पेड़ लगाए हुए हैं जो कि उनके होम स्टे को समर्पित करता है। आज हम इको हैरिमैन्स होम स्टे के जो इस प्रांगण में बैठे हैं, तो इसमें ये सारे जितने भी ये वृक्षों में पेड़ लगा रखे हैं उनकी याद में, ये बेचारे तो शहीद होने में इन्होंने उत्तराखंड राज्य निर्माण भी नहीं देखा। इको हैरिमैन्स एक इंडिविजुअल नेम नहीं है,
ये कम्युनिटी को इंडिकेट करता है। जैसे एच फॉर हरीश, ए फॉर आनंद, इस टाइप से जो वाई फॉर यशपाल, इस टाइप से जो उनका जो फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर है उसको एक साथ एक मुश्त रख के उसका नाम है हैरीमैन। सुबह पक्षियों के चहकने की आवाज, पेड़ों से सूरज की रोशनी को झांकती हुई आई किरणें जो मन मोह ले। शहरों के प्रदूषण से दूर साफ हवा, पौष्टिक खाना, साफ पानी और कुछ पल शांति के, ये सब एक शहर में रहने वाले व्यक्ति का सपना होता है। तो लोगों के सपने को मनराल जी ने पूरा किया है। वहाँ पे हॉर्न की आवाज़ें आती है, यहाँ पर आपको बर्ड्स, आपको झरने या फिर पानी की आवाज़ आएंगी, जो कि इज़ द बेस्ट थिंग फॉर अ पर्सन हु इज़ लिविंग इन द सिटी and who wants to just run away from that shore noise kull. So it's a very best place and people are very good here. मनराल जी और उनकी टीम ने उत्तराखंड की सभ्यता को बरकरार रखने के लिए वैसा ही माहौल रखने का प्रयास किया है। खुद के बनाए हुए पेंटिंग से उन्होंने कमरों को सजाया है जो काफी आलीशान लगते हैं। पर्यटकों को स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना खिलाने के लिए मनराल जी खुद खेती करते हैं और उन सब्जियों में पहाड़ी तड़का लगाकर मेहमानों के सामने परोसते हैं। और मनोरंजन के लिए आधुनिक दुनिया को छोड़कर कई पुराने खेल खिलाए जाते हैं, जैसे वॉलीबॉल, गुल्ली डंडा, बैडमिंटन, कंचे और भी मनोरंजक गेम जो आपके बचपन की यादें ताजा कर सकती हैं। अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए मनराल जी ने यहाँ एक चौपाल बनाई हुई है। यहाँ पर वे पर्यावरण से जुड़ी सभा बुलाते हैं और कैसे पर्यावरण को बचाया जाए इस पर चर्चा करते हैं और कई नीतियां बनाते हैं। इस चौपाल में मनराल जी ने कई पुरानी चीजों को संजो के रखा हुआ है, जैसे बैलगाड़ी, भगोने, चिल्लम, कई ऐसी रोजमर्रा की चीजें जिनकी जगह आधुनिक वस्तुओं ने ले ली है। मेरा अपना एक ड्रीम था कि मैं आने वाले समय में यहाँ पर राज्य बनने के बाद इस टाइप के पर्यटन क्रियाकलाप करूँ, जिसमें कि देसी विदेशी सैलानी जो हमारे पहाड़ के जो जीवन शैली है उससे रूबरू हो सकें। उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने ये यहाँ पर एक चौपाल बनाई है। पहाड़ों में इसको तिवारी के नाम दिया जाता है। और यहाँ पर मैंने जो विलुप्त हो चुके हैं, जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाले जो बर्तन हैं और यात्रा करने की बैलगाड़ियाँ हैं और सारी चीज़ें जो आज के समय में विलुप्त के कगार में हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए मैंने उनको सजो के यहाँ पर रखा है। मनराल जी ने पवलगढ़ वासियों को रोजगार की राह दिखाई। मनराल जी ने यहाँ इको टूरिज्म का बढ़ावा दिया है कि कैसे आप प्रकृति और अपनी संस्कृति से अपनी आमदनी कर सकते हैं। मनराल जी खुद यहाँ के लोगों को ट्रेनिंग देते हैं और यहाँ के लोगों को रोजगार का अवसर दे रहे हैं। यहाँ के निवासी अब खुद का इको टूरिज्म होम खोलने लगे हैं। इस ट्रेनिंग की मदद से यहाँ के बच्चे टूरिस्ट गाइड, फोटोग्राफर बन चुके हैं। पौंगा पुट्टे की पीढ़ी की इनने मुहिम चालू करी, हमें ट्रेनिंग करवाई और हमें इस टूरिज्म की ओर मोड़ा। थोड़ा बच्चों को भी इससे कुछ फायदा हो रहा है, तो बच्चों का भी मन लगा है, मेरा भी मन लगा है। हम सो रहे धीरे धीरे करे होम स्टे वगैरह बना देते हैं। एक दिन समय आएगा तो चलेगा साहब। मनराल जी के इन नेक इरादों को देखते हुए उनका परिवार भी उनके साथ जुड़ गया। उनके बेटे ने अपने पिता को प्रेरणा मानते हुए पलायन न करने का फैसला लिया। वे मनराल जी के काम में हाथ बटाते हैं और लोगों को पलायन करने से रोकते हैं। मनराल जी खुद अपने आप को काफी खुशकिस्मत मानते हैं कि उनका परिवार उनका खूब साथ देता है। बचपन से ही मैं जो है अपने पिताजी को, मनोहर सिंह मनराल जी को, ये देखते हुए आ रहा था कि वो किस प्रकार से यहाँ पे पवलगढ़ में कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार से वो लोकल लोगों को अपने साथ में लेके काम करते हैं और उनके रोज़गार के लिए वो यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं।
और पर्यावरण संरक्षण के लिए वो क्या क्या कर रहे हैं। तो वो मेरे लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। कोई किसी के लिए जो है सचिन तेंदुलकर होता है, किसी के लिए सलमान खान होता है, तो मेरे पिताजी ही मेरे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, जिनसे मेरे को हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। हमेशा प्रेरणा मिलती है कि इस अच्छे कार्य के लिए मुझे भी इस चीज़ से जुड़ना चाहिए। मनराल जी ने इको होम स्टे चालू करके वहां के लोगों में एक उम्मीद जगाई है। इस काम को देखते हुए कई लोग महानगरों से नौकरी छोड़कर मनराल जी के साथ काम कर रहे हैं और पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान दे रहे हैं। मुझे आए हुए यहाँ पे 4 साल हो गए हैं और ये 4 साल मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। ये सीखने में कि अवेयरनेस को लेके जैसे यहाँ पे काम हो रहा है, इको टूरिज़्म को समझाने के लिए बहुत लोगों को यहाँ पे जो गेस्ट आते हैं उनको डेफिनेशन नहीं पता होती इको टूरिज़्म की, तो हम लोग अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू उनको सेंसिटाइज़ करते हैं कि आप इको टूरिज़्म समझिए और क्यों आज के समय में ज़रूरत है इको टूरिज़्म की। तो वो हम लोग अपनी एक्टिविटीज़ से, बर्ड वॉचिंग, हम उनको जंगल में लेके जाते हैं, जंगल में बर्ड्स के बारे में बताना, पेड़ों के बारे में बताना, अगर पेड़ हैं तो वो ज़रूर क्यों हैं उसके बारे में जानकारी देना। तो जब यहाँ से गेस्ट जाते हैं तो उनको थोड़ा महसूस होता है कि इसकी ज़रूरत, कि ये इतना अच्छा ऑलरेडी काम कर रहे हैं और आपका उत्तराखंड स्टेट इतना अच्छा बना हुआ है, तो बहुत आवश्यकता है इको टूरिज़्म करने की, ताकि आने वाले जनरेशन भी इस चीज़ को जान सके, समझ सके। यहाँ के बड़े बुजुर्ग मनराल जी के काम से काफी खुश हैं, क्योंकि मनराल जी ने अपनी मेहनत और लगन से उत्तराखंड के लोगों को रोजगार के लिए पलायन करने से रोका है। वे अपने बच्चों को भी मनराल जी की अच्छी बातें सिखाते हैं और वहाँ के बच्चे भी मनराल जी को अपनी प्रेरणा मानते हैं। पढ़ लिख करके ग्राम वासियों के लिए ये कैसे जागरूक हों, कैसे बच्चों को शिक्षा मिले। नौकरी नहीं करी इन्होंने, नौकरी मिल रही थी जबकि उस समय इन्होंने मना कर दिया। गांव के विकास के लिए, गांव के लिए इन्होंने ज़्यादा सोचा। मनराल जी का कहना है कि हम सबको पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। जो पर्यावरण ने हमें दिया है उसको संरक्षित करना होगा, इससे पहले कि वो विलुप्त हो। हमें इस मुहिम में एक साथ एकजुट होकर काम करना होगा। अपनी धरती माँ को बचाना है ताकि अपनी आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर जीवन दे सकें।